बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे ADP पार्ट 1 और ADC पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल पे जाएं, स्कीम को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये स्कीम ऐसी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताए जा रहे हैं, प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर के हवाले से ना 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 2 था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, जाएं फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और सीखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन कितना लिखना है, डेफिनेशन कितनी लिखनी है, हेडिंग्स कितनी लिखनी है, हेडिंग्स के अंदर एक्सप्लेनेशन कितनी लिखनी है। कंप्लीट वीडियो को देखा करें ताकि सॉल्यूशन की आपको कंप्लीट समझ में आए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दरमियान में वीडियोस को स्किप कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, वरना मैं भी ये कर सकता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस दूं, सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करूं। तो सॉल्यूशन जस्ट फॉर यू। अब पेज की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह हल करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने पेज के ऊपर मूव ऑन कर गए हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो हम अपने पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिए जा रहे हैं आपको, प्लस ना सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हमने क्या किया है, हमने किया जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और हमने स्टूडेंट्स किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले आपने को पता है, आपने ना हमेशा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्वेश्चन का पहले लिखना होता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे स्टूडेंट्स कंप्यूटर का। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की एक ही अच्छी बात है, वो ये है कि इसमें ना इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो है ना, वो तमाम क्वेश्चन में ना सेम ही रहेंगे। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमसे क्या कहता है, कंप्यूटर कहता है कि जी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस ऐसी मशीन को कहते हैं जो ना बिजली से चलती है, जो क्या करती है जी, जो अरिथमेटिक काम करती है, यानी कि हमें जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तमाम ऑपरेशंस, ये तमाम काम हमें करके देती है। ठीक है ना। और इसके अलावा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ईजी किया हुआ है, ताकि हम जितना टाइम अपना हो सकता है कंप्यूटर की मदद से काम करके अपना टाइम बचा लेते हैं। तो ये कंप्यूटर का होल इंट्रोडक्शन है, सिंपल वर्ड्स में आप स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। आप स्टूडेंट्स ने इसी को याद करना है, ताकि आप स्टूडेंट्स को कोई याद करने में दिक्कत ना आए, आपको अच्छे से मेमोराइज भी हो जाए, याद भी हो जाए, और पेपर्स तक आपको कभी भी ना भूले। तो ये था इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स आपका। अब हम करेंगे डेफिनेशंस पर, और डेफिनेशंस के पेज के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब हम करेंगे डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस आप स्टूडेंट्स को पता है, हमने डेफिनेशंस हमेशा करनी होती हैं 2। तो पहली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वाली डेफिनेशन है, और आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जिस स्टूडेंट्स ने नहीं ना देखा हुआ, लिंक जो दोनों वीडियोस का जो लिंक है ना, दोनों क्वेश्चंस का जो लिंक है इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, तो जाएं डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी फॉलो कीजिएगा। तो डेफिनेशन नंबर 1 आपसे ये कहती है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम डाटा को हमेशा इनपुट करते हैं, इन करते हैं, हाथ से लिखते हैं, हाथ से टाइप करते हैं। कंप्यूटर उसको अपने माइंड में प्रोसेस करता है, यानी कि माइंड में घुमाता है अपने माइंड में। ठीक है, और कंप्यूटर का माइंड क्या है, सीपीयू। ओके, और फिर बाद में क्या करता है कंप्यूटर, इसको हमें आउटपुट यानी कि स्क्रीन के ऊपर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो पहली डेफिनेशन ये कहलाती है कंप्यूटर के हवाले से। दूसरी डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की, दूसरी डेफिनेशन कंप्यूटर की ये है कि कंप्यूटर कहता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, जो हमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो है ना, यानी कि अरिथमेटिक मींस जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम, ये अमल परफॉर्म करके देती है, और लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो ये तमाम चीज़ें हमें परफॉर्म करके जो मशीन दे, उस मशीन का क्या नेम है, कंप्यूटर। तो ये डेफिनेशंस है। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन हमारा हमारा क्या है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब पेज के ऊपर हम आ गए हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है, बहुत से स्टूडेंट्स को ना ये नहीं पता चलता कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है। जब कंप्यूटर को ना उसके साइज के लिहाज से,
उसकी स्पीड के लिहाज से, उसके प्रोसेसिंग के लिहाज से जब कंप्यूटर को ना तकसीम किया जाता है ना कि एक कंप्यूटर का साइज़ क्या है, एक कंप्यूटर उसके मुकाबले में दूसरे कंप्यूटर का साइज़ क्या है, तो ये इन दोनों में उन दोनों कंप्यूटर में साइज़ के हवाले से फ़र्क करना या स्पीड के हवाले से फ़र्क करना या प्रोसेसिंग के हवाले से फ़र्क करना, ऐसे फ़र्क करने के अमल को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना? तो इन तमाम वजह से कंप्यूटर को कितने कंप्यूटर्स में क्लासिफाई किया गया है? नंबर 1 कंप्यूटर को किया गया पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम ना मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहते हैं, मिनी कंप्यूटर। फिर एक होता है आपके पास सुपर कंप्यूटर और एक आपके पास होता है स्टूडेंट्स एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है ना? तो ये चंद कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है। अब इनको आपने ऐसे ही पेपर में लिखना है, पहले एक्सप्लेन कर देना है ना 1 2 3 4 करके, ऐसे हेडिंग्स लिख देनी है जस्ट। अब हम क्या करते हैं, पेज के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर, और हर एक क्लासिफिकेशन को, हर एक क्लास को ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन से ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पेज के ऊपर देखिए नंबर 1 पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपने पेपर के अंदर जो सबसे पहले कंप्यूटर को आप एक्सप्लेन करेंगे वो होगा पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर को ना स्टूडेंट्स चंद बुक्स के अंदर ये भी लिखा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कोई मसला नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो या पर्सनल कंप्यूटर हो, नाम दोनों सेम है। तो पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो लोग अपने पर्सनल जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? जाती इस यूज मतलब जिससे हम पर्सनल, ऐसे कंप्यूटर जो घरों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जो बिजनेस में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो जाती इस्तेमाल है ना बंदे का अपना। तो ऐसे तमाम कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब पर्सनल कंप्यूटर का अंदर जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आपने इतनी ही करनी है। जिस पॉइंट के ऊपर मैंने नंबर 1 और नंबर 2 बनाया हुआ है आपने इसको ऐसे ही लिखना है। और इसके अलावा अब ना पर्सनल कंप्यूटर्स की भी, ऐसे कंप्यूटर जो हम जाती इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, इनकी भी चंद टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो चंद टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, अब देखिएगा टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर की दो टाइप्स आप करेंगे। नंबर 1 आपके सामने ये रही, इसके ऊपर आपने ना लिख लेना, डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर ना आपने पेपर के अंदर हेडिंग दे लेनी है, टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? ऐसे तमाम कंप्यूटर्स, वो तमाम कंप्यूटर जो टेबल के ऊपर रखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखे होंगे ना, आपके कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की या स्कूल की जो लैब होती है, वो लैब के ऊपर जो कंप्यूटर्स पड़े होते हैं वो टेबल के ऊपर पड़े होते हैं ना। तो वो तमाम कंप्यूटर्स जो टेबल के ऊपर पड़े होते हैं, ऐसे तमाम कंप्यूटर्स को कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। और ये भी डिफरेंट, अब यहाँ पर ना लिखा हुआ है, बस नेम याद करने हैं। कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर की ना एग्जांपल भी हैं, जैसे ऑल इन वन, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, ये तमाम क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के नेम्स हैं। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर इन इन नेम्स में भी पाए जाते हैं। तो इनके बस आप नेम्स याद करेंगे, इनके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं याद करेंगे। ये ऑल इन वन, सर्वर कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की दूसरी किस्म की जो टाइप है वो कौन सी है। अच्छा, आप पर्सनल कंप्यूटर की ना सेकंड टाइप आपके पास क्या है, मोबाइल कंप्यूटर। तो वो तमाम कंप्यूटर्स जो मोबाइल की तरह काम करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को कहते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स। तो मोबाइल कंप्यूटर के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है आप इतनी ही एक्सप्लेनेशन रखेंगे। अब मोबाइल कंप्यूटर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लैपटॉप और एक होता है टैबलेट, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो लैपटॉप कंप्यूटर कौन से हैं आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आप यूज भी करते हो लैपटॉप कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर्स जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हो। मोबाइल कंप्यूटर्स की भी एक्चुअल में यही डेफिनेशन है कि वो तमाम कंप्यूटर जो एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से लेके जा सकते हैं, मतलब उनको पोर्टेबल है, वो बड़े इजीली पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। अब दूसरा क्या था लैपटॉप कंप्यूटर के बाद, दूसरा था टैबलेट। तो टैबलेट भी पता है आप स्टूडेंट्स को कि वो भी एज अ कंप्यूटर यूज होता है। तो टैबलेट को भी हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, अपने घर के कामों के लिए भी, गेम्स खेलने के लिए भी, डिफरेंट कामों के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट नंबर जो आपकी टाइप थी ना पर्सनल कंप्यूटर, वो कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में सेकंड नंबर आपकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर ये कौन से कंप्यूटर होते हैं स्टूडेंट्स? वो तमाम कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर के बाद उनको कैटेगराइज किया जाता है, लिखा जाता है, रखा गया है, उनको कहते हैं हम मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर के अंदर आपने एक्सप्लेनेशन कितनी करनी है, जितनी आपको दे दी गई आपने इतनी ही एक्सप्लेनेशन करनी है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, एग्जाम्पल आप
जस्ट टू एग्जांपल कर लीजिएगा मिनी कंप्यूटर की। अब यूजेस क्या है, तो यूजेस नंबर वन मिनी कंप्यूटर का यूज़ क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ना, दरमियाने दर्जे की या छोटे दर्जे की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बिजनेस होते हैं, उनके अंदर मिनी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका यूज़ है डाटे को सेंट्रलाइज करने के लिए, यानी कि डाटे को संभाल कर रखा जाता है, मिनी कंप्यूटर को इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये आपके सेकंड क्लासिफिकेशन होगी। अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। थर्ड नंबर जो टाइप है यानी कि क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की, वो है स्टूडेंट्स आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपको पता है पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है ना। और मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, वो तमाम कंप्यूटर्स जो साइज में, स्पीड में, प्रोसेसिंग में, वो तमाम कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं ना, साइज में, स्पीड में, प्रोसेसिंग में, ऐसे तमाम कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। इनकी एग्जांपल क्या है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही लिखेंगे जितनी मैंने आपको कह दिया। एग्जांपल कौन सी, कोई सी दो एग्जांपल आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इस कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, तो आपने इन तमाम हेडिंग्स के अंदर आप गौर करते जा रहे हैं। पहले पॉइंट के अलावा, पर्सनल कंप्यूटर के अलावा, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन दोनों के अंदर आप क्या लिख रहे हो, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो हेडिंग देने के बाद, एग्जांपल लिख रहे हो और यूजेस लिख रहे हो। तो यूजेस मेन फ्रेम कंप्यूटर के नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कौन से यूजेस हैं। अब यूजेस देखें, मेन फ्रेम कंप्यूटर के यूजेस क्या है। नंबर वन, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े अदारों में यूज होता है, जस्ट लाइक बैंक, आपको एग्जांपल दी हुई है। और इसके अलावा ये आपका गवर्नमेंट के सेक्टर्स, आपके एजुकेशन के सेक्टर। अब नंबर दो, इसका यूज क्या है, गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर भी नादरा, आपको पता है जहां से आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हो, नादरा में ये यूज होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये यूज होता है। तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन नंबर 4। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में नंबर 4 सुपर कंप्यूटर, वो तमाम कंप्यूटर्स जो साइज में, स्पीड में, प्रोसेसिंग में मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे तमाम कंप्यूटर्स को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। और कहा जाता है सुपर कंप्यूटर जो है ना, वो एक कमरे के साइज के हुआ करते थे, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा दिया। एग्जाम्पल कोई सी दो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने करने हैं यूजेस। तो देखिए मैंने यूजेस आपको 5 बताए हैं यूजेस। नंबर 1 यूज क्या है कि ना, जो सुपर कंप्यूटर है ना, वो यूज होते हैं वेदर प्रिडिक्शन के लिए, ये जो मौसम के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा हॉलीवुड मूवीज इनको यूज करती हैं एनिमेशन बनाने के लिए। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, एनिमेशन एनिमेशन जो मूवीज बनती है ना, वो सुपर कंप्यूटर के ऊपर बनती हैं, ठीक है। फिर इनको वेपन वेपन ये जो आर्मी के अंदर वेपन्स बनाते हैं, उनके अंदर आपको पता है कंप्यूटराइज्ड वेपन्स होते हैं, तो वहां पर भी सुपर कंप्यूटर यूज होता है। तो यहाँ पर ये 5 यूजेस हैं, आप इसके इतने ही यूजेस लिखेंगे। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर लास्ट, यानी कि 5th क्लासिफिकेशन हम करते हैं। 6 नंबर क्लासिफिकेशन एम्बेडेड कंप्यूटर, वो तमाम कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो ना 3 मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखें नीचे लिखा हुआ है, इसमें आप ना एग्जाम्पल नहीं करेंगे, इसमें आप यूजेस नहीं करेंगे, यानी कि होम डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल करें हम इनको ये डिफरेंट नीचे आपको दिए हुए हैं। इन 3 कामों के लिए ना एम्बेडेड कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे डिस्क वगैरह को चलाने के लिए किस चीज़ को यूज़ करेंगे, एम्बेडेड कंप्यूटर को। आपका ये जो डिफरेंट कारों के अंदर ऑटोमोबाइल्स, जिनको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं ना, उनके अंदर जो ये कंप्यूटर का सिस्टम है चंद कारों में, वो भी मतलब वो कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, वो एम्बेडेड कंप्यूटर के जरिए ही दिया जाता है। तो ये कंप्यूटर क्या, ये क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर लिखेंगे डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग देंगे। फिर उसमें नंबर 1 पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर 2 हेडिंग्स आप देंगे। पर्सनल कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के बाद 2 हेडिंग्स देंगे, कौन सी, नंबर 1 आप देंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर देंगे मोबाइल कंप्यूटर नंबर 2, और मोबाइल कंप्यूटर के अंदर भी 2 हेडिंग्स हैं, वो क्या है, नंबर 1 है आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर और फिर है आपके पास टैबलेट। फिर उसके बाद नंबर 2 आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लिखेंगे मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के अंदर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे। फिर आ जाता है आपके पास नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर, आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे। फिर आ जाता है नंबर 4 क्लासिफिकेशन आपके पास सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में आप एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर आप एग्जाम्पल देंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे। और नंबर 5 के ऊपर एम्बेडेड कंप्यूटर, स्टूडेंट्स इसके अंदर एग्जाम्पल नहीं है, यूजर नहीं है, आपने जितना मैंने निशान लगाया हुआ है आपने इसमें इतना ही लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज।